CI कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। ठीक है, ये चल रहा था। देखो सवाल कल दिए थे, तो बनाओ जल्दी से। तो एक सवाल 40,000 की धनराशि, ये सवाल दिया था कल। 40,000 की धनराशि, 40,000 की धनराशि किस दर से 2 वर्षों में, किस दर से 2 वर्षों में 44,100 हो जाती है। 40,000 की धनराशि किस दर से 2 वर्षों में 44,100 हो जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, ठीक है। तो आसान सवाल था, वो नहीं था, 10 आया था। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, कल कराया था, बताया था कि 2 वर्ष में कोई धनराशि इससे इतनी हो जा रही है, 2 वर्ष में, ठीक है। 2 वर्ष में हो रही है 40,000 से 44,100, तो हम क्या कर देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे सीधा, ठीक है। अगर 2 वर्ष में हो रही हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे। 3 वर्ष में हो रही हो तो क्यूब रूट लगा देंगे। 4 वर्ष में हो रही हो धनराशि तो क्या करेंगे, फोर्थ रूट लगा देंगे, ठीक है, आसान सा। 2 वर्ष में हो रही है तो स्क्वायर रूट लगा दो दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लगाओगे तो 1 साल में पता चल जाएगा कितने से कितनी हो रही है। सबसे पहले इसको डिवाइड करूँ, ये 2 जीरो हटा दो, सबसे पहले ये 2 जीरो हटा दिए। देखो 400 कितने का रूट होता है, देखो 2 जीरो का 1 जीरो, और 4 कितने का, 2 का। ये 20 का होता है रूट, 400 का रूट 20 होता नहीं होता है। और 441 कितने का होता है, 21 का होता है। 1 साल में कितनी हो जाएगी, 20 से 21। हमें प्रतिशत निकालना है, ब्याज दर निकालना है, ठीक है। तो कितने का ब्याज मिला है, देखो 20 से 21, 1 का ब्याज मिला है। ये ब्याज किस पर मिला है, मूलधन पे। मूलधन कितना था, 20, उसको बटे में लिखना है, गुणा 100 लगा दो, कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। 2 वर्ष में हो रही हो तो रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ। 3 वर्ष में हो रही तो क्यूब रूट लगा दो। 4 वर्ष में हो रही तो फोर्थ रूट लगा दो, ठीक है। इस तरह के सवाल होगा। और दिए थे सवाल, देखो कुछ दिया था, और एक और दिया था, बोलो कौन सा था। ये सवाल 66,550, 73,205। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा, ये आवाज सवाल अलग था, ठीक है। पीछे वाला मैंने पढ़ा नहीं था, ये थोड़ा अलग है, मगर होना इसी तरह से भी बता देंगे इसको। एक सवाल ये लिखो, देखो ये इसी तरह का, कोई धनराशि 2 वर्ष में इतने से इतनी हो रही है, रूट चढ़ा देना दोनों तरफ। और ये तब तक डिवाइड करना है जब तक इनका रूट ना बन जाए। देखो 2 जीरो हटा दिए, तुरंत रूट दिख गया। ये 20 का होता है, ये 21 का होता है, ठीक है। लिखो एक सवाल, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1.44 गुनी, 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी, अपनी लिखो वहां पर, अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, 1.44 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम सवाल है, इसी तरह कोई चेंज नहीं है, ठीक है।
अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये सीजीएल मेंस का सवाल है, देख लो इतना आसान सवाल है। हो जाएगा 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 1.44 गुनी। ठीक है, 2 वर्ष में हो रही है कोई धनराशि 1 से 1.44 गुनी, एक मानेंगे उसी से गुना करेंगे, 1 से इतनी गुनी हो रही है 1.44 गुनी, कितने? 2 वर्ष में। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आएंगे, नीचे जीरो का मतलब इधर लगा दो 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे 2 के बाद है 2 जीरो इधर लगा दें। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ये, लगा दें। 2 वर्ष में 100 से 144, तो 1 वर्ष में निकालने के लिए क्या कर देंगे इसका रूट, 100 रूट कितने का? 10 का, और ये 144 कितने का? 12 का। तो 1 साल में कितनी हो रही धनराशि? 10 से 12। तो 1 साल में जो ब्याज दर मिलती है वही हर साल मिलती है ब्याज। ठीक है, तो 10 से 12 कितने का ब्याज मिला है? 2 रुपए का ब्याज। ये 2 रुपए का ब्याज मिला किस पे है? पहले वाली धनराशि पे। उसको लिखेंगे नीचे गुणा, परसेंट बनाने के लिए 100 लगा देंगे, प्रतिशत बनाने के लिए। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 दूनी कितना? 20%। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, देख लो 11 में भी आया था, 18 में भी आया है। 100 ये अपने आप प्रकट हो गया अभी। एक गुना करना है तो 1 से ही तो गुना करना है। 1 से कितनी हो गई? 1.44 गुनी। पॉइंट हटाओगे 2 के बाद 2 जीरो नीचे लगाएंगे, तो नीचे लगाने का मतलब इधर लगा दो, ये 2 जीरो इधर भेजना वैसे ही है हमें रेशियो में। तो इधर से 2 पॉइंट हटाओगे, 2 के बाद 2 जीरो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 2 वर्ष बाद है, रूट लगा दो, 1 साल में निकाल लो। ये रूट इधर भी रूट लगा दो, 2 साल का है तो रूट लगाओ, 3 साल का अंतर हो तो क्यूब रूट लगाओ, 4 साल का हो तो फोर्थ रूट लगाओ। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर रूट होता है 100, ये कितने का होता है? 144, 12 का होता है। 1 साल में 10 से 12 हो रही, तो 1 साल में दर होती है वही हर साल काम करती है। तो कितने का? 10 से 12, 2 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पर? 10 पर। नीचे लिखो गुणा 100 लगा दो परसेंट बनाने के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20%। समझ आ रहा है कुछ नहीं? और वहां जो गुना गुनी वाले याद है, 7-8 ब्याज में सवाल कराए थे, तो उससे आसान यहाँ नहीं लग रहा है। मैंने कहा 7-8 ब्याज कठिन है एक तरह से, और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान है इसमें। चलो और कराएं इस तरह के, एक और लिखो, फिर एक और लिखो। चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर, अभी जितने सवाल कराऊंगा अलग अलग टाइप के, सब में एक ही मेथड है ये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर, नोट हुआ नहीं? बस रूल यही याद रखना, बस और कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में एक राशि, 2 वर्षों में एक राशि स्वयं की 9 गुना हो जाती है। एक राशि स्वयं की 9 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। 2 वर्षों में एक राशि स्वयं की 9 गुना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। बोलो कितना आएगा? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। आसान है, बताओ। 100%, 200%, 25%, 50%, क्या आ रहा है? 200% है। चलो तुरंत आंसर आ रहा है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। बताओ 9 गुना हो रही है तो 1 से कितनी हो रही है? 9 गुना मतलब 1 से 9 हो रही है। कितने वर्षों में ये? तो 1 वर्ष में हमें 1 वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पर स्क्वायर है तो 2 है तो रूट चढ़ा देंगे। 1 का रूट 1 होता है, 9 कितने का होता है? 3 का। बताओ 1 से 3 हो रही, कितने का ब्याज मिल रहा है? 2 का ब्याज कितने पर? 1 पर। नीचे लिखेंगे गुणा 100, कितना %? अब यही सवाल अगर करो तो बड़ा मेथड है वो बनाते जाओ। ठीक है, कोई काम का नहीं हो। ठीक है, फार्मूले बच्चों में ही लगाते थे, इधर कोई काम के नहीं हो। एक और सवाल करके दिखाओ, फिर टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। बोले
लिखो, हो गया, नोट हो गया ये। लिखो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, मतलब नोट करने पे ध्यान रहे खाली। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि अपने आप का 27 गुना बन जाती है, अपने आप का 27 गुना बन जाती है। 27 गुना लिख लोगे, 27 27, क्या आप तो कोई इंग्लिश मीडियम का हो बेचारा, ठीक है। 27 गुना बन जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है, प्रति वर्ष ब्याज की दर है। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस क्लर्कशिप 2020 में आया था ये। प्रति वर्ष ब्याज की दर है, प्रति वर्ष, इसका भी 200 आ रहा है। वो कठिन नहीं आते, इनमें भी अगर तुम वहां टाइम लगाओगे एग्जाम में बैठ के, इसी सवाल करने में टाइम लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं मैथ पढ़ने तुम्हारा, ठीक है। अब ये सवाल सेकंडों में होने चाहिए, एक देखते ही तुरंत आंसर लगे। ब्याज, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हो गया क्या? तो 3 वर्षों में 27 गुना, मतलब 1 से 27 हो रहा है। 27 गुना का मतलब 1 से 27, 1 से 27 हो रहा है कितना? 3 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में निकालने के लिए हम 3 है तो क्यूब रूट लगा दो। ये 1 का क्यूब 1 ही रहता है, और 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का होता है, ठीक है। तो 1 से 3 कितने का ब्याज मिल रहा है? 2 का। ये ब्याज किस पे मिल रहा है? हमें तो पहले वाली धनराशि मिलेगा गुणा 100, इसमें भी कितना है? 200%। कर लोगे इस तरह के, चेंज कर दे टाइप, पर मेथड यही रहेगा, कुछ अलग नहीं। 100 कहाँ से? 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा देते हैं। ये दो का ब्याज मिला 1 पे, फ्रैक्शन में हो गया। हमें परसेंटेज बनाना, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा नहीं कराते हैं। परसेंटेज नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, यही नहीं पता चला परसेंटेज का। हाँ अभी यहाँ फार्मूला लगाने लगे ना बैठ के तो हो गया काम। फार्मूला यहाँ काम करेगा। अभी देखो फार्मूला लगवा यहाँ पर, लो फार्मूला लगा यहाँ पर। क्या होता है फार्मूला? 1 का चक्रवृद्धि ब्याज, अरे बहुत कुछ फार्मूला बहुत कठिन तरह से लगेगा यहाँ पर। ऐसा लगेगा, देखो a माइनस पी बटे ए, नहीं एक मिनट, यहाँ पर होता है a बटे पी होता है ना फार्मूला। फार्मूला संशोधन करके लगाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ संशोधन करना पड़ेगा, यहाँ हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक है। इसको लगा दो फिर भी आ जाएगा। लगाओगे ये लगाना है किसी को? यहाँ लगा दो। धनराशि 1 थी, लगा दो। मिश्रण कितना था? 3 था, यहाँ लगाओगे। 1 प्लस आर निकालना है बटे 100। एन की बात, एन कितना लगाओगे? 1 वर्ष का लगाओगे। यहाँ पर ये लगा रहे हैं तो 1 वर्ष का लगाओगे। अगर ये वैल्यू लगाते तो 3 लगाते। यहाँ पर इसे लगाओगे तो सॉल्व कर लो। क्या दिया था अभी? चलो क्या बता रहे थे अभी? ये लगाना है, ये लगा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि यहाँ से हटा दें इसको। ये लगवाना, एक जो लगाना, ये लगाना सिखा दे रहा है। इधर देखो, ये फार्मूला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है मिश्रण का फार्मूला ये। तो बस कोई धनराशि 1 से कितनी हो रही है? 27 हो रही है। कितने वर्ष में? यहाँ समय भी दे रखा है हमें, और मूलधन भी दे रखा है, और मिश्रण भी दे रखा है। तीनों वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये इसे उठा के डायरेक्ट लगा दो। पी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 27 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। आर निकालना है हमें। एन की वैल्यू कितनी? 3 है, टाइम मतलब। ये 3 हटाओगे, इधर ये इधर से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? क्यूब रूट चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा? ये 27 बटा 1, तो 1 प्लस आर बटा 100। ये ओपन करोगे तो 3 बटा 1 आएगा, ठीक है। तो इधर कितना? इस 1 को इधर ले आओ, इस 1 को इधर ले आओ। 1 माइनस में आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस में, बराबर आर बटा 100। 1 का कम 1 और 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 1 कितना आ जाएगा? तो 2 बटा
1 बराबर इधर कितना है, r बटा 100 की गुणा करा दोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 200%। ठीक है, ये करना है। तो किसी को दिक्कत हो तो ये फार्मूला लगा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? चलो अगले आ जाओ दूसरे सवालों पे। जब गुना गुनी वाले एक दूसरे टाइप के सवाल हैं वो पहले करा देते हैं, फिर इस पैटर्न के कुछ और सवाल हैं वो करा देते हैं। पहले गुना गुनी वाले सवाल दूसरे टाइप के, वो देखो, लिखो सवाल जल्दी से। टाइप चेंज है। ठीक है, टाइप चेंज है, सवाल गुना गुनी वाले ही हैं, मगर उसमें डबल वाला गुना दिया होगा, डबल। ठीक है, यहाँ एक ही बार गुना हो रहा था धनराशि, वहाँ 2 बार डबल गुना में दी होगी। लिखो एक सवाल, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, ये अभी सवाल कराऊंगा, ये एक टाइप के सवाल है, ध्यान रखना ये सवाल कैसे करना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार ठीक है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। बना लोगे, बोलो। देखो चेंज हो गया सवाल, ये वो टाइप अलग था, उसमें एक ही बार गुना हो रहा था वैसे, यहाँ 2 बार गुना दिया है, इसमें टाइम पूछ रहा है। बना लोगे, बोलो। आसान, ये भी 2 लाइन का है, जो बता रहा हूँ बस वही करना है, ज़्यादा नहीं सोचना। इस तरह के सारे सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा दूंगा। ठीक है, इधर देखो, कोई धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो रही है, वो 3 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है। तो वही धनराशि कितने वर्ष में कितना हो जाएगी, 9 गुना। ये निकालना है टाइम, ये तो है। लेकिन 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो कितने वर्ष में 9 गुना होगी। इसको हम इसके बेस में ले जाते हैं, इस वैल्यू को हम जो पहले वाला गुना है इसके बेस में ले जाएंगे। ये 3 है तो ये भी 3 की पावर में लिखना है। तो ये कैसे लिखोगे, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2। ठीक है, ये 3 है, इसको 3 की पावर 2 में लिख दिया, इसकी और इसकी पावर से गुणा करा दो, 3 दूनी कितना, बस आंसर आ गया। अभी प्रूफ करा देंगे, टेंशन मत लो। 6 वर्ष क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो अगला वाला गुना है वो इसके बेस में ले आना। अगर ये 2 गुना है तो यहाँ 2 का मल्टीपल दिया होगा, 2 का कितना पावर वो लगा लेंगे। 3 है तो 3 की पावर में लगा लेंगे, 5 होगा तो 5 की पावर में इसको बनाएंगे। ठीक है, पावर बनेगा हमेशा सवाल, ये सवाल हमेशा पावर बनेगा, नहीं बनेगा तो सवाल गलत है। मैंने कहा सवाल गलत, फिर सवाल गलत है, क्योंकि सवाल भी अपनी मर्जी का नहीं बना सकते हो कोई भी। ठीक है, सवाल जो है वही लगाना है। अभी इसको प्रूव करा देना, टेंशन मत लो। ठीक है, इस तरह बनाना हो, दूसरा तरीका वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 से 3 वर्षों में कितना हो रही है, 3 वर्षों में 3 गुना हो रही है। फिर अगला 3 गुना होने में 3 तियां कितना, 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेंगे, 3 वर्ष लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो कितने वर्ष हो गए टोटल, 6 वर्ष। कोई धनराशि 1 से 3 गुना हो रही है और वही उसी धनराशि को 9 गुना बनाना है। 3 गुना होने में 3 वर्ष, तो हमें इसका 9 कर दो। देखो 3 तियां 9, 3 गुना, फिर 3 गुना होगा अगला, फिर अगले 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। जब यहाँ 3 गुना होने में 3 वर्ष लगाया तो अगला भी 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, 3 गुना। तो 1 से कितना होगी 9, कितने वर्षों में, 3 और प्लस 3 कितना, 6 वर्षों में। ठीक है,
छः गुना कैसे होगी? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जितना गुना पहले 3 गुना इन 3 साल में, तो अगले 3 साल में भी 3 ही गुना होगा, और अगले साल जाओगे 3 साल जाओगे तो 3 गुना ही होगा। ठीक है, चलो बोले अगला सवाल। सवाल किधर भाग गया? इधर है। अभी देखो एक सवाल, ये यूपीएसआई में आया हुआ ये सवाल है। अभी 2021 में एग्जाम हुआ तो यूपीएसआई का, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, समझ आ रहा है? 8-10 हज़ार वैकेंसी फिर से अभी। हाँ, 8-10 हज़ार करीब लगभग में है यूपीएसआई की। तभी तो वैकेंसी 62,000 हो गई है, 53 हज़ार से। ठीक है, करीब 8-9 हज़ार यूपीएसआई की आ रही है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जिसका वो डाल सकता है। अपेयरिंग में नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपेयरिंग नहीं पड़ेगा। चलो अगला सवाल बनाओ इसका जल्दी से। देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। क्या ऑप्शन से काट पाओगे तुम लोग? क्योंकि वहां अभी समझा चुके हैं कुछ मेथड से। ये रहा ऑप्शन। अभी याद है 15 का मल्टीपल देख लो, नहीं देख लो, पता है 15 से गुणा कराते हैं उसकी घात का, और जो पहले वाले वर्ष का हम उसकी घात से गुणा कराते हैं। तो पहले वाली घात 15 थी। अरे पहले वाले वर्ष 15 थे, 15 का मल्टीपल 15 से जो कट रहा है वही ऑप्शन होगा, नहीं होगा? कौन सा है? क्या ऑप्शन से नहीं काट सकते इसको? बनाई जो थी इसमें, क्या बना के दिखा दे रहे हैं, टेंशन भी ले रहे हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन से लगाना सीखो। ठीक है, अगला भी इतना बड़ा सवाल है क्योंकि बड़ा नंबर है, वो भी ऑप्शन से लग जाएगा। वो भी यूपीएसआई के सवाल है, देख लो। वो कह रहे थे कि वो मैथ कैलकुलेटिव आई थी, कैलकुलेटिव कहाँ थी, खाली नंबर बड़े बड़े दिए थे। देखो यहाँ ध्यान से, 15 वर्षों में कितनी हो जा रही है? कितनी? 2 गुना। तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगी? 256 गुना। ये 256, 2 की पावर कितनी लगाएगी 256 हो जाए? 2 की हम कितने बार गुणा करें? 2 की 2 से कितनी बार गुणा करें 256 हो जाए? देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 128, दूनी 256। अरे 100 का डबल 200, 28 का डबल 56, 256। तो कितनी पावर लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर कितनी? 8। ठीक है, बताओ क्या करना है? इसका और इसकी घात से क्या कर देना है? गुणा। तो 15 8 कितना? 120 बस। क्या हम सीधा यहाँ से नहीं लगा सकते? हमें पता है कि 15 की इसकी घात से गुणा होगी, मतलब 15 की, जब 15 का मल्टीपल आंसर होगा कोई ना कोई। 15 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 15 से कौन सा कट रहा है? 15 8 120। ठीक है, तो थोड़ा और दिमाग भी चलाया करो ऑप्शन पे भी। ऐसा नहीं कि तुम कहना मैथड पता है बनाएंगे इसको। ठीक है, ये नहीं करना है। जो तरीका वहाँ अच्छा लगे वो लगाओ, जिस तरीके से जल्दी बनाओ। वो तुमसे ये नहीं कहेगा यही तरीका लगा के आंसर बताना है। ठीक है, तो वो लगाना, वो लगा दो। देखो बताओ, 2 गुना होने में कितना लगा है?
15 वर्ष। फिर इसका अगर 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुना होने में कितना, फिर 15 वर्ष लगेंगे। फिर इसका 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 गुना होने में फिर 15 वर्ष लगेंगे। फिर 8 का करोगे, ऐसे ही चलता चला जाएगा, बहुत लंबी कहानी जाएगी 2056 तक की। इन सबको जोड़ देना, ये 120 ही आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उस तरह से। अगला सवाल मैं एक दे रहा हूँ, कोशिश करना ऑप्शन से लगाने की। ठीक है, लगा लोगे? चलो देखो, हो गया नोट? ये लिखो अगला सवाल, ये भी यूपीएसआई का सवाल है। देखो 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत, ठीक है, यह धारा लगाई जा रही है, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 4096 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में यह अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी? गुना लिख लो चाहे गुनी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4096 गुना हो जाएगी। बताओ, ऑप्शन दे दें? क्या ऑप्शन दे दें? बोलो। ऑप्शन है 170, 180, 190 और है 160। बोलो कौन सा आंसर? बोलो जल्दी से। 160 करता है 15 से? 180 होगा? तो बनाने की जरूरत पड़ी सवाल में कुछ, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा, सवाल लग जाएगा ऐसे ही। यूपीएसआई की सवाल था ये। देखिए संख्या बढ़ी, तुरंत घबरा गए कि संख्या बढ़ी है, छोड़ दो इसे, ये करना नहीं एग्जाम में कभी। ठीक है, इस बार एसआई में तो और अच्छे खासे नंबर आएंगे, मतलब सवालों में बड़े बड़े नंबर देके सवाल देगा इस बार। 2021 में बहुत बड़े बड़े नंबर डाले थे, मगर सवाल बहुत आसान थे करने में। हो गया सवाल? बन गया सबका? नहीं बना? चलो देखो, 15 वर्षों में कितनी? 2 गुना। 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में? 4096 गुना। हमें ये पता है, इसको हमें 2 की पावर में बनाना है, नहीं बनाना है इसको? 2 की कोई पावर आएगी यहाँ पर, आएगी नहीं आएगी? इसको हमें 2 इसके पावर में बनाना है, 2 की पावर में बनाना है, कोई पावर आएगी, और इसकी हम इससे गुणा करते हैं घात से, तभी आंसर मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? 15 के इस घात में गुणा करेंगे तभी आंसर मिलता है। तो 15 से इसमें गुणा करेंगे तभी मिलेगा, मतलब 15 का मल्टीपल आंसर होगा। 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 2 बचा है, 20 नहीं कटता है 15 से। 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, कट गया 15 से। 15 का 15 40, 15 से नहीं कटेगा। 15 का 15 1, 15 से नहीं कटेगा। कौन सा एक उसका? 15 का मल्टीपल होगा तो 15 से डिवाइड भी होगा, ध्यान रखना। कोई भी संख्या अगर 15 के मल्टीपल में होगी, गुणनफल में होगी, तो उससे डिवाइड भी होगी। ठीक है, बनाना उसको, बना लो। 2 की पावर कितना बैठेगा जाके? ये 2 की पावर बैठेगा 12। ये 4096 होता है, 2 की पावर 12 करा देना। ठीक है, 15 में 30, 15 का 15, 3 18, 180 आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो कर पाओगे इस तरह के सवाल? बोलो, चेंज करें थोड़ा सा टाइप, अब पुराने वाले मेथड में फिर से आ जाओ। अच्छा, एक सवाल और कर लो फिर तुम लोग, वरना फिर बाद में कहोगे। देखो आरपीएफ एसआई में भी ऐसा ही सवाल आया है, चेंज है उसमें है 4 वर्ष में तिगुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 2127 गुनी हो जाएगी? ठीक है, ऐसे ही है अगला सवाल। 3 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी? 8 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? ऐसे 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? इस तरह के सवाल हैं। देखो हाँ, सब सवाल अलग अलग उसमें आए एग्जामों में।
बना लोगे ये? अब हमेशा हमेशा 2 की पावर में ही सवाल, 2 गुना वाला ही सवाल नहीं होगा, 3 गुना वाला होगा। 6 एक सवाल लिख लो पहले, लिखो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में स्वयं का 6 गुना, 4 साल में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। 4 साल में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 216 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 216 गुना हो जाएगा? बता दो आंसर, बोलो कितना आएगा? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 8 वर्ष, बोलो। पिछले वाले के बेस में बनाते हैं, अगला वाला उसकी घात जो होती है पिछले वाले के बेस कर लेके बनाते हैं। ये 12 आया, किसी का नहीं आया? देखो देखो 4 वर्ष में कितना? 4 वर्ष में 6 गुना, तो कितने वर्ष में? 216 गुना। इसको हमें इसकी घात में बनाना है, इसको नहीं तोड़ना ऊपर वाले को, कहीं ऊपर वाले तोड़ने लगे, ऊपर वाले नहीं तोड़ना है, इसको इसकी घात में बनाना है। जो 6 की कितनी बार गुणा करें कि 216 आ जाए? ये 6 के बेस में बनाना है, तो 6 का क्यूब करोगे, 6 छंग 36 छंग 216 होता है, तो 6 का क्यूब मतलब इसके बेस में बनाना है हमें। इसकी और इसके घात से क्या करा दें? गुणा करा दें। 4 तियां 12 वर्ष। तो कैसा भी आए, ये 5 गुना में हो तो इसके 5 की पावर बनाना है, 8 गुना हो तो 8 की गुना में पावर में बनाना है। ठीक है, बना लोगे? तो फिर चेंज करते हैं टाइप थोड़ा सा। अभी मैंने जो पिछले सवाल कराए हैं उस तरह का पिछले वाले, वो भी बाद में कराता हूँ। ठीक है, अभी जो ये कर लो पहले। लो टाइप थोड़ा चेंज है, पैटर्न अभी इससे जो पिछला वाला कराया था मेथड वही है। ठीक है, लिखो एक निश्चित धनराशि, टाइप चेंज है, डाल लेना अपना जो भी टाइप। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550, 3 वर्षों में 66,550 रुपए, और 4 वर्षों में 73,205 रुपए हो जाती है। और 4 वर्षों में 73,205 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? हमें दर निकालनी है, रेट परसेंटेज। ठीक है, पिछले सवाल जो कराए थे सेम पैटर्न वैसा ही, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बोलो बना लोगे? हो जाएगा? नहीं देख लो, कोई धनराशि है जिसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, वो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 550 रुपए। ये कोई धनराशि वो 3 वर्षों में इतनी हो रही है, और यही धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 73,205 रुपए। ठीक है, बताओ कितने वर्ष का अंतर यहाँ आ रहा है? 1 वर्ष का रूट होता ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 वर्ष में धनराशि पता कर लो कितनी, डिवाइड कर लो इसको, तब तक डिवाइड करो, इसको डिवाइड कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, 5 से डिवाइड कर लें। 5 का 5, एक बच्चे का 5 या 15, 1 5 या 15, डिवाइड कर लोगे तो आसान हो जाएगा। क्या हो गया?
कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 एकम 5 ये, ठीक है। इसे डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 कितना, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यही आएगा। और काटना है और काट लो, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ष है तो हम रूट चढ़ाने की जरूरत है क्या? अगर 2 वर्ष का अंतर होता तो हम रूट चढ़ा देते इस पर, 3 वर्ष का अंतर होता तो क्यों रूट चढ़ा देते, ठीक। 1 वर्ष का है तो कुछ नहीं करना है, सेम निकाल देना है। 1 वर्ष में जो दर होती है वही सीधा निकाल देना है। इसमें इतना कितना अंतर घटाओ, इसमें से इतना, कोई धनराशि इतने से इतना हो रही है, कितने का ब्याज मिल रहा है, 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 4 में 3 गया 1, इतने का ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष में इतने का ब्याज मिला है। ये ब्याज किस पे मिल रहा है, इतने पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगला वाला जो मिश्रण बनता है, वो जो पिछले वाले का जो मिश्रण होता है वो अगले वाले का क्या बन जाता है, मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले वाले का मिश्रण बनता है, वो अगले वाले का क्या हो जाता है, मूलधन, क्योंकि अगली दर इसी पे निकालोगे। तो इस यहाँ जो दर आएगी उसके लिए ये क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है। गुणा कितना लगा दें, 100%, 131 से 138 खत्म, 10 से 10 खत्म, कितना परसेंट आ जाएगी, 10%। 1 वर्ष का अंतर है, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष का होता तो हम इसका क्या कर देते, रूट लगा देते। 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट लगा देते, ठीक है। वही सवाल चल रहे हैं जो पिछले कराए थे, सिंपल था। तो देखो साधारण ब्याज में कितना कुछ करना पड़ रहा था, इसमें कुछ करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये आसान है, साधारण ब्याज से ये आसान है, पता है तुम लोगों को। अभी और सवाल करो 2-4, क्लियर हो जाएगा कौन सा क्या है। लिख तो समझ आया नहीं आया कुछ, पल्ले पड़ रहा है नहीं कुछ, क्या पल्ले पड़ रहा है, बस यही पता चला लास्ट में 10% आया है। चलो फिर थोड़ा सेम इसी तरह का सवाल है, थोड़ा आसान लेते हैं, ठीक है। लिखो, और देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5,000, 2 वर्षों में 5,000 और 3 वर्षों में, हाँ रुपए हैं, और क्या है 5,000 सिक्के हैं। 2 वर्षों में 5,000 और 3 वर्षों में 5,500 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में 5,500 रुपये हो जाती है। 5,000 और 3 वर्षों में 5,500 रुपये हो जाती है। 5,500, 5,600 नहीं है। इसमें पूछा है धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए, धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए, दोनों बतानी तुम्हें। तो ब्याज दर बता दो, जो अभी निकाल लेते हैं, धनराशि हम बता ही देंगे बाद में, पहले ब्याज दर बता दो कितनी है। 10% आ रहा है। अब देखो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं एक चीज़ तरह से, अगर ब्याज दर तुम्हारा सही है तो तुम्हें धनराशि निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं। यूपीएसआई के सवाल ये भी है, 2017 में आया हुआ यूपीएसआई का ये। अगर तुमने एक चीज़ निकाल ली इसमें तो दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में दे रहा हूँ इसलिए तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम्हें दो चीज़ें पूछें। अगर एक चीज़ तुम्हारी एक्यूरेट निकली है तो दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, सीधा टिक लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। 4132.50 रुपये, 10.5%। दूसरा ऑप्शन है 4123.25 रुपये, 12%। ये इसके ऑप्शन है 4132 रुपये, 11%। चौथा ऑप्शन है 4132.23, ये रुपए है, 10%, ठीक है। एक आंसर निकल आया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है इसमें तुम्हें, समझ आ रहा है कुछ? ये ऑप्शन इस तरह देता है वो। चलो निकालो फिर। क्या है, 2 वर्षों में कोई धनराशि है,
जो 2 वर्षों में कितनी हो रही है 5,000, और यही धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है 5500। तो ये एक वर्ष में कितनी हो रही है 10 से 11। एक वर्ष में कितनी हो रही है 10 से 11। एक वर्ष का रेशियो है 10 से 11। ठीक है, बताओ कितने का, एक का ब्याज कितने पे 10 पे, गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगी। यहाँ से अगर धनराशि निकालना है, ये एक वर्ष में 10 से 11 होती है, यहाँ कितने वर्ष का है ये, तो 2 वर्ष में कितनी होगी, एक वर्ष में 10 से 11, 2 वर्ष में स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 वर्षों में क्यूब चढ़ा देंगे दोनों तरफ। कोई धनराशि अगर इधर मैं बना दे रहा हूँ, पहले तुम लोग थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं धनराशि में, कोई दिक्कत नहीं। उसमें साधारण ब्याज में कठिनता निकालना थोड़ा सा, इसमें बहुत आसान है। ऑप्शन हटा दें क्या, नोट कर लिया ऑप्शन नोट कर लो। देखो 10% आ गया, फिर हम एक ही ऑप्शन 10% है सीधा लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं, इसके लिए तुम ये निकालते रहो एग्जाम में, ये नहीं करना है। निकलवाए धनराशि। ब्याज दर कैसे आई, ये कैसे आया, यही निकलवाएंगे, अभी टेंशन ले रहे हो, यही बताएंगे। ये भी आसान है। पहले पानी पिलाओ, पानी है लेके आओ। अच्छा, ये बोतल कहाँ मिली तुम्हें, क्यों ऊपर से ही। चलो इधर देखो, ऑप्शन पहले हटा देते, इधर देखो ध्यान से, ये चीज ध्यान से समझना बहुत। समझाएं, इधर देखो ध्यान से, कोई धनराशि अगर है वो 2 से 3 हो रही है एक साल में, एक साल में कितनी हो रही है 2 से 3, तो ये 2 साल में कितनी होगी बोलो। अगर एक साल में 2 से 3 हो रही, 2 साल में कितनी होगी, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, डबल नहीं स्क्वायर करेंगे। 2 साल में निकालना हो तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। क्या बात है, पढ़ना नहीं है, यहाँ बैठे तो बातें नहीं हो रही, पीछे बैठ के बातें करोगे जाके। मतलब बातें कर करके गर्मी दूर करोगे। चलो लड़ो लड़ो, ठीक है, कैमरा घुमा रहा हूँ मैं, लड़ो ठीक है। देखो ध्यान से, कोई हो गया। अरे यार, अब आगे बैठे हो तो तुम्हें पता चलता अभी हमने क्या बताया था, पीछे बैठ के तुम्हें क्या पता चलता है क्या बताया था। क्या आप पूछ रहे दोबारा, मैडम नहीं आएंगी, अभी क्या बताया था हमने। क्या बात है, देखो इधर एक साल में कितनी हो रही 2 से 3, 2 साल में कितने, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसी को हमें 3 साल में पहुंचाना हो तो क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ, अगर स्क्वायर तक पहुंचाना हो, और हमें 3 साल में निकालना हो दिए 3 साल में, तो इसका क्या करेंगे क्यूब, मतलब 2 का 8 और 3 का क्यूब 27। समझ आया कुछ, क्यूब करेंगे, ये समझ आया। नोट करना हो नोट करो जल्दी से। अगर रेशियो एक साल में 2 से 3 हो रहा है तो 2 साल में स्क्वायर कर देंगे, 2 साल में 4 से 9 हो जाएगा रेशियो, और 3 साल में अगर निकाला हो तो इसका क्यूब हो जाएगा रेशियो का। ठीक है, तो बस इसमें यही लगेगा यहाँ पर, अभी देखना। हाँ, इसका 4th कर देंगे, 4 स्क्वायर 4 बार कर देंगे। ठीक है, 4th वर्क कर देंगे इसका, और ठीक इसका उल्टा करना हो हमें, ठीक इसका उल्टा अभी बताया था, बिजली जो करा रहे थे, देखो ये नोट हो गया, जल्दी करो, हो गया। ठीक इसका उल्टा करना हो, अभी जो बताया था हमने, जैसे अगर कोई धनराशि 3 साल में, इधर देखो, कोई धनराशि 3 साल में 8 से हो रही 27, तो 1 साल में कितनी 3 है, 1 बनाना है, क्या करेंगे इसका क्यूब रूट चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ा देंगे,
ठीक, उसका उल्टा करेंगे। पिछला वाले में स्क्वायर क्यूब करते आए थे, यहाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट करते आएंगे, उल्टा जाना हो। 3 साल में इतनी तो 1 साल में कितनी? 8 का क्यूब रूट निकाल दो, कितनी हो जाएगी? 2 से 3 1 साल में। अगर ऐसा हो है कि 2 साल में 4 से 9, अगर 2 साल में 4 से 9 हो रही तो 1 साल में कितनी होगी? 2 से कितनी हो जाएगी? 3, स्क्वायर रूट कर देंगे इसका। ठीक है, 2 है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। 3 साल से 1 साल बनाओ तो क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? बस वहां पर यही करना है और कुछ नहीं है। बना देखो, ये समझ आया? बोलो नहीं आया? बताओ। ये हमें पहुंचना है यहाँ तक। कहाँ तक पहुंचना है? मूलधन तक पहुंचना है। ये धनराशि 1 साल में 10 से 11 हो रही है। यहाँ कितने साल का है ये? तो 2 साल में कितनी हो जाएगी ये धनराशि? रेशियो में अगर ले हम तो रेशियो में कितनी हो जाएगी? 100 से 121 होगी 2 साल में। 121 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 121 की वैल्यू कितनी है? 5000। तो 100 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू निकालोगे तो 5000 बटे 121 और 100 की वैल्यू तो 100 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। इसको डिवाइड सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा मूलधन निकल के। ठीक है, और यार थोड़ा सा तभी तो पॉइंट में गया है यहाँ पर, तभी तो आंसर पॉइंट में गया है। तो कितना कर पाओगे? देखो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन तुम्हारा जो दिया है थोड़ा ऑप्शन से लगाना है तुम्हें। क्योंकि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये था ऑप्शन क्या था तुम्हारा? 4132.50 और था 4123.25, अगला था 4132, ये पूरा है 4132, अगला था 4132 कौन सा था? ये वाला। तो इसे डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कितना आएगा। अब बताओ, ये निकालने के लिए तुम करते रहोगे। ठीक है, कभी कभी एक नंबर ऐसा रहता है कि डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। कर सकते हैं, इधर देखो, ये 2 जीरो यहाँ गुणा हो जाएगी, 2 जीरो की यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। 121 से भाग करना है हमें। 121 से हम छोड़ दें तो हम 121 जो है हम इसके नजदीक ले लें 120, ताकि 120 का पारा पढ़ना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, हम इसके, मगर यहाँ ऑप्शन बहुत नजदीक है, ऑप्शन बहुत नजदीक है। ये 4132 पॉइंट 55 50 23 बहुत नजदीक ऑप्शन है। ठीक है, अगर इससे काटना चाह रहे हो तो काट के देखो। 12 से काट दोगे 12 चौक 48, कितना 2 और 12 एकम 12 8 बातियां, वही तो 121 एक्यूरेट ही भाग जाएगा। यहाँ पर अप्रोक्स लगा नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नजदीक है दोनों। ये ऑप्शन बहुत नजदीक है, पॉइंट का फर्क है ऑप्शन में केवल। ठीक है, तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आएगा देखो, डिवाइड करो तुम लोग, करो डिवाइड। ठीक है, इसको डिवाइड करो 121 से, कितना आ रहा है बोलो? अरे डिवाइड करके देखो, आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं हो रहा है? कर लेना। ठीक है, यही आएगा जो भी है। ठीक है।